Radhe Radhe everyone. So welcome to my channel. So today's video is going to be very useful for the students who are planning to get admission in Dayalbagh Educational Institute. So इस वीडियो में मैं आपको अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फ़ेस किया और क्या एडमिशन प्रोसेस होता है दयालबाग में एडमिशन लेने के लिए और क्या मैंने फ़ेस किया और जो मिस्टेक्स मैंने की वो आप लोगों को नहीं करनी है। सो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने बीटेक, बीबीए और डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया था। जो बीटेक है और जो बाकी कोर्सेज़ है उसमें एक डिफरेंस है कि बीटेक में हमारा रिटन टेस्ट नहीं होता है। तो बीटेक में हमारे जो 12th के मार्क्स होते हैं, पीसीएम के मार्क्स जो होते हैं और 10th के और जेईई मेंस का स्कोर की बेसिस पे हमारी मेरिट तैयार होती है। तो उसमें हमें रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट इंटरव्यू की लिस्ट आती है और हमें इंटरव्यू देना होता है। तो मैंने जब बीटेक का फॉर्म भरा था तो मेरा पिछले साल इंटरव्यू आई थिंक 30 जून को हुआ था। तो डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था, कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ था। बट फॉर अदर कोर्सेज़ जो कॉलेज है वो एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाता है जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। 10th और 12th के मार्क्स प्लस वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ये सब के बेस पे आपकी जो मेरिट बनेगी। फिर उसके बेस पे आपको अलॉट किए जाएंगे ब्रांचेस या जो भी आपने कोर्स के लिए अप्लाई किया है वो सब, उसके हिसाब से एडमिशन होगा। बट बीटेक में ये चक्कर नहीं है। बीटेक में डायरेक्ट आपको मेरिट के हिसाब से आपको आपकी ब्रांच अलॉट होगी, आपका एडमिशन होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है। तो आपकी जितनी अच्छी रैंक या जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उसी बेसिस पे आपकी मेरिट बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि आपको अपनी मनचाही ब्रांच मिल जाएगी बीटेक में। सो लेट्स टॉक अबाउट अदर कोर्सेज। सो लाइक बीबीए, डिप्लोमा, बीएससी एंड अदर कोर्सेज। सो इसमें जो कॉलेज है वो अपनी तरफ से एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाता है तो आपकी जो 10th और 12th के मार्क्स होते हैं प्लस रिटन टेस्ट प्लस जो आप इंटरव्यू देकर आते हो उन सब के बेस पे आपकी एक मेरिट तैयार होती है, जिससे आपको जो है आपकी जो भी आप कोर्स के लिए अप्लाई करो उसमें आपको ब्रांच उसी हिसाब से मिलेगी जैसे आपके मार्क्स होंगे। तो वो भी जून के जो एंड 21 to 30 जून तक आपके जितने भी जो भी कोर्सेज हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि रिटन टेस्ट सबके तभी ख़त्म कर देते हैं। फिर 10 जुलाई तक आपका इंटरव्यू सारे कोर्सेज के हो जाते हैं मोस्टली। तो बट बीटेक की क्लास हमारी जब मैंने फॉर्म भरा था तो हमारी 1 अगस्त से स्टार्ट हुई थी। बट जो मेरे सीनियर्स थे तो उनकी जुलाई में ही स्टार्ट हो गई थी क्लासेस। बट बाकी कोर्सेज़ के क्योंकि इंटरव्यू लेट होते हैं तो उनकी जो क्लासेस हैं वो मेनली अगस्त में स्टार्ट होती हैं। जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है उन लोगों के लिए अभी जो हमारी फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 5 जून है। तो बहुत से लोग हो सकता है जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए ये मेरी एक एडवाइस है, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी कि मैंने फॉर्म जब मैंने फ़िल करवाया था तो उसमें जो है वो मार्क्स गलत चढ़ गए थे और ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली थी, जिसकी वजह से मेरा जो बीटेक में एडमिशन हो नहीं पाया था और इंटरव्यू की लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया था। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें तो उसमें अपनी डिटेल्स अच्छे से फिल करें और स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करें और मतलब जो भी आप डिटेल भर रहे हो वो एक बार दोबारा से जब आप फॉर्म सबमिट करें तो उससे पहले आप एक बार चेक कर लिया करें। फिर नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू। सो मतलब बहुत से बच्चों को मुझे भी जब मैंने सुना था कि इंटरव्यू होता तो मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी। बट इतना कोई नर्वस होने वाली बात नहीं है, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो ज़्यादा ऐसे नॉर्मल सवाल मुझसे इतना कोई ज़्यादा सवाल पूछा नहीं था। बट वो टीचर के वैसे मूड पे डिपेंड होता है कि वो आपसे कैसा सवाल पूछ ले, तो आप प्रिपेयर होके जाना। वैसे तो वो जनरल नॉलेज और जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा ऐसे पूछते नहीं हैं। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड काम।
आफ्टर इंटरव्यू एक काउंसलिंग की लिस्ट आती है और वो तब आती है जब आप जो जो क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ये काउंसलिंग लिस्ट आती है। फिर इस काउंसलिंग लिस्ट के बाद आपको बुलाया जाता है कि आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होते हैं। आपका जो रिज़ल्ट है वो, मैं अपना बता रही हूँ कि जो मेरा जो रिज़ल्ट था वो मेरे जो वेबसाइट पर रिज़ल्ट था उससे वेरीफाई किया गया था मार्कशीट। और वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस होता है, काउंसलिंग प्रोसेस। और फिर उसके बाद एक फ़ाइनल फ़ी लिस्ट आती है और जिसमें आपका एडमिशन बिल्कुल वो पक्का हो जाता है कि आपका एडमिशन आपको मिल गया है। और कभी कभी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उनका जो 10th और 12th का रिज़ल्ट है वो कभी वेबसाइट पे शो नहीं होता है। तो ये मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैंने 1 साल ड्रॉप किया था बीटेक में। मेरी जो 12th है वो 2024 में ख़त्म हुई थी और मैंने 2025 में बीटेक के लिए फॉर्म भरा था। तो जब मैं काउंसलिंग के लिए गई थी तो उन्हें मेरी मार्कशीट जो है वो वेरीफाई करनी थी मेरे जो वेबसाइट पे जो रिज़ल्ट होता है उससे। बट मेरा रिज़ल्ट खुला नहीं था क्योंकि मेरा रिज़ल्ट वहाँ से हट गया था क्योंकि मेरे रिज़ल्ट को 1 साल हो गया था आए हुए। तो अगर आप लोगों के साथ ये दिक्कत है तो आप जो है वो डिजी लॉकर में अपनी जो मार्कशीट है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब डाउनलोड करके जाइएगा। क्योंकि मेरे पास डिजी लॉकर नहीं था तो मैंने उन्हें मार्कशीट नहीं दिखा पाई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा था। मुझे दूसरे दिन जाना पड़ा था और मार्क्स वेरीफाई कराना पड़ा था। तो आप लोग ये गलती ना करिएगा। आप डिजी लॉकर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही डाउनलोड सेव करके जाइएगा, जिससे अगर आपकी मार्कशीट वेरीफाई नहीं हो पाती है तो आप डिजी लॉकर से वेरीफाई करा सकते हैं। जो भी आपकी इंटरव्यू लिस्ट आएगी, काउंसलिंग लिस्ट आएगी, वो सब आपको DEI की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। और जो भी वो आपके जो भी वो नोटिस भेजेंगे एडमिशन से रिलेटेड, वो सब आपको DEI के वेबसाइट पे मिलेगा। एंड जो भी आपकी जैसे आप जिस भी कोर्स से हो वो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें आपके क्या क्या किस चीज़ के मार्क्स लगेंगे, तो वो सब आपको उसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उस वेबसाइट में कहाँ कहाँ क्या मिलेगा। सो ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये लेफ़्ट साइड में नोटिसेस स्लैश में डाउनलोड्स लिखा है। इसमें आपको ये एडमिशन नोटिफिकेशन सेशन लिखा हुआ है 2026 टू 2027। तो इसमें आपको आप देख सकते हैं कि इसमें 5 जून जो है वो लास्ट डेट बता रहा है अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, जो डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और जो BEd MWOC या जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो सबमिशन डेट है फॉर्म की वो 5 जून है। एंड जो भी आपको जो भी डिटेल्स होंगे या जो भी नोटिस होंगे वो यहीं पे मिलेंगे आपको। और आपको जैसे अगर आपको जानना है कि मैं जिस कोर्स में जा रहा हूँ उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या है, या फिर आप जो एडमिशन टेस्ट दोगे उसके लिए सिलेबस क्या है, वो इधर जाके मिलेगा। आप प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सब फैकल्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस फैकल्टी के कौन से टीचर्स हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे एक की मैं बता देती हूँ, जैसे बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। बीटेक के लिए आप देख सकते हो कि ये रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस हैं 10+2 विथ PCM 60% नॉर्मलाइज प्लस JEE मेंस कंसीडर। तो इसमें आपको एडमिशन क्राइटेरिया आपको नीचे मिलेगा। तो एडमिशन क्राइटेरिया में सिलेक्शन इन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव मेरिट स्कोर। तो इसमें आपको दे रखा है 15% आपका JEE मेंस स्कोर
लेंगे अकेडमिक जो 65% लेंगे अकेडमिक मेरिट, और 20% आपका पर्सनल इंटरव्यू जो वो कंडक्ट कराएंगे उसके हैं। तो इन सब के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। बाकी अगर आपको सिलेबस देखना है तो उसके लिए आपको ये यहाँ पे एक साइड में ऑप्शन आ रखा है सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट, इस पर क्लिक करना है। तो आप जिस भी कोर्स के हैं उस कोर्स का आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस मिल जाएगा, तो आप वो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। सो दैट्स इट for this video. Thank you for watching, and if you like my video then please subscribe, like and press the bell icon, and I'll see you next video. Bye.